सुप्रभात बच्चों। आपने बहुत सारे भक्त कवियों और कवित्रियों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। इसी कड़ी में अभी आपने कुछ दिन पहले ललदेद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्त कवि रसखान के बारे में। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रिजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से भी उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विभलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस पर मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं, स्वयं कृष्ण बन जाना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं रसखान के सवैये। मानुष्य हो तो वही रसखान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरण नित नंद की धेनु मझार। वाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। मानुष्य हो तो वही रसखान। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि अगर हे ईश्वर, मुझे यदि मनुष्य का जन्म देना तो मुझे गोकुल गांव में ही देना, ताकि मैं ब्रिज में गोकुल के ग्वालों के बीच में ही रह सकूं। और यदि मुझे पशु का जन्म देना तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चल सकूं, इतना मुझे दे देना, ताकि मुझे किसी भी प्रकार से कृष्ण का साथ मिल जाए। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन मतलब पत्थर। यदि मुझे पत्थर का जन्म देना तो उसी पर्वत का पत्थर बना देना, जिस पत्थर को, जिस पहाड़ को पुरंदर अर्थात श्री कृष्ण ने धारण किया था, जिसके बाद उनका नाम गिरिधारी पड़ा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। और अगर मुझे पक्षी का जन्म देना तो मुझे ऐसा देना कि मैं यमुना के किनारे कदम्ब की डालों पर ही बसेरा करूं, ताकि मैं हर समय कृष्ण जी के आसपास ही रहूं और उनकी मनमोहक छवि को मैं देख सकूं। आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है तथा पहले सवैये को लिख करके इसका भावार्थ आपको करना है। धन्यवाद।